X5 News at 5। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। करीब 85 मिनट तक उनका बजट भाषण चला। बजट में गरीबों, किसानों और आम लोगों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। आयकर स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, जो मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई और सिलीगुड़ी वाराणसी जैसे रूट्स पर तैयार होंगे। इसके साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क, नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी के जरिए कारीगरों को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का भी ऐलान किया गया। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करने, इलेक्ट्रॉनिक्स बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का ऐलान किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. वहीं बजट आने के बाद राजनेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि खुद सत्ताधारी दल के चेहरे बता रहे हैं कि यह बजट कितना निराशाजनक और धोखेबाज है। ये अब तक का सबसे हताश करने वाला बजट है। निराशाजनक, हतोत्साहित करने वाला, धोखा देने वाला कोई दूसरा बजट हो नहीं सकता। उनके 9 बजटों का सबसे निराशाजनक बजट था। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसमें कहीं ढूंढ डाला किसानों के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसमें एक ऐसा झुंझुना है जिसमें आवाज़ भी नहीं, वह दिखता है बसते हुए और नहीं होता। तो सेंसेक्स 2300 से ज़्यादा कोलैप्स कर गया है, वो इस बजट की कहानी बता रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई उल्लेख न होना प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक है। ARCP का कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। इसके अलावा गरीब, श्रमिक और असंगठित क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए कोई बड़ी राहत भी नहीं दी गई। गहलोत ने निष्कर्ष निकाला कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद ये बजट राजस्थान के लिए डैम्प स्क्विब यानी कि ऊंची दुकान, फीका पकवान साबित हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कल संसद में इस पर अपनी बात रखेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों के समझ से बाहर का बजट है। नौकरी रोजगार दिए नहीं, सपने दिखाने वाला बजट है। तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। OT में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करता हूं। यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का।